Hi friend, this is the first chapter of the class 12th Flamingo chapter number 1, the last lesson written by Alfonso.ent. So friend, इसको लिखा है अल्फोंसो ने और इसके अंदर कवर करेंगे हम समरी को। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। The last lesson is a beautiful story which depicts how people realize that their own language is a precious to them. जो लास्ट लेसन स्टोरी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो कि दर्शाती है किस तरीके से लोगों को एहसास होता है अपने लैंग्वेज का कि वह कितनी ज्यादा कीमती है उन लोगों के लिए। इट्स ए जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, ये एक आम इंसान की प्रवृत्ति है। दैट पीपल डोंट रियलाइज कि लोगों को कभी भी एहसास नहीं हो पाता है द वैल्यू ऑफ द समथिंग एज लॉन्ग एज दे हैव इट, कि उसकी वैल्यू क्या है जो उनके पास में काफी लंबे टाइम से है। बट when they lost it, लेकिन जब वे इसको खोते हैं they begin to feel sorry for it and grieve for it, वे उन लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और काफी ज्यादा दुख होता है इसको खोने का। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज फ्रेंच की, जिसको लास्ट लेसन में डिस्कशन किया गया है कि लोगों को जब तक एहसास नहीं होता अपनी लैंग्वेज का जब तक कि वो उनके पास होती है, लेकिन अगर उनके पास से वो चीज चली जाती है तो उनको जब एहसास होता है कि वे कितनी ज्यादा कीमती थी। फ्रेंड्स, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, फ्रेंड्स जो कि नरेटर है इस स्टोरी का, रीड इन ए स्कूल, वह एक स्कूल में पढ़ता है। द स्कूल इज सिचुएटेड इन ए फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेज, स्कूल जो कि सिचुएटेड है फ्रांस की एक डिस्ट्रिक्ट अल्सेज में। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेज एंड द लॉरेंस हैव बीन कॉन्क्वर्ड बाय द पर्शिया, फ्रांस की जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेज और लॉरेंस है उनको दोनों को जीत लिया है पर्शिया ने, यानी कि जर्मन ने। एन ऑर्डर अराइव्स फ्रॉम द बर्लिन, और एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, बर्लिन विच इज द कैपिटल ऑफ द जर्मन, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार इंस्टेड ऑफ द फ्रेंच, अब फ्रेंच की जगह ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेज एंड द लॉरेंस, सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी अल्सेज और लॉरेंस स्कूल के अंदर अब से, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को अब नहीं पढ़ाया जाएगा। दिस ऑर्डर कॉजेज अ ग्रेट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स, ये ऑर्डर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया स्टूडेंट के और उनके पेरेंट्स के एटीट्यूड में, यानी कि उनकी सोच के अंदर। सो अब चलिए अब शुरू करते हैं समरी को। यह था एक इंट्रोडक्शन चैप्टर का। फ्रेंड्स, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज स्केर्ड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर एम हेमल, फ्रेंड्स जो कि नरेटर है इस स्टोरी को और वह बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्यों उसको डांटा जाएगा एम हेमल टीचर के द्वारा, बिकॉज क्योंकि ही स्टार्टेड फॉर द हिज स्कूल वेरी लेट एंड ही हैजंट प्रिपेयर हिमसेल्फ, क्योंकि वह अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा लेट पहुंचा है और उसने प्रिपेयर भी नहीं कराया अपना आपको विद द रूल ऑफ द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के जो रूल है उसको उसने याद भी नहीं किया है। विच हीज टीचर मिस्टर एम हेमल हैज आस्क्ड हिम टू डू, जो कि मिस्टर एम हेमल जो कि उसके टीचर हैंगे वे उसके रूल्स को पूछेंगे, यानी कि पार्टिसिपल्स के रूल को। ही थिंक्स ऑफ स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स बिकॉज द डे इज वार्म एंड द सनी, वह सोचता है कि वह अपने दिन को बाहर गुजारेगा घर से क्योंकि जो दिन था वह काफी ज्यादा गर्म था। बर्ड्स आर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड, और जंगल के किनारे पर जो बर्ड्स थे वह चहचहा रहे थे। एंड द पर्शियन सोल्जर आर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, और जो पर्शियन सोल्जर है यानी कि जो जर्मन सोल्जर हैं वह ड्रिलिंग कर रहे थे खुले मैदान के अंदर। बिहाइंड द सॉ मिल के पीछे। ऑल दीज थिंग्स आर मच मोर अट्रैक्टिव देन द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स, और ये सारी की सारी चीजें कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव थी पार्टिसिपल्स के रूल्स को याद करने से ज्यादा। ऑन हीज वे टू स्कूल, अपने स्कूल के रास्ते पर ही सीज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन, वह एक बहुत बड़ी भीड़ को देखता है एक बुलेटिन बोर्ड के सामने। एट द टाउन हॉल, जो कि टाउन हॉल के अंदर मौजूद है। इट डजंट वांट टू स्टॉप हैव ए लुक एट द बुलेटिन बोर्ड, वह नहीं चाहता कि वहां पर रुके और वह बुलेटिन बोर्ड को देखे। एज ए ग्लूमी न्यूज रिगार्डिंग द वॉर हैव कम फ्रॉम द सेम स्पॉट, क्योंकि जितनी भी बुरी खबरें थी युद्ध के बारे में वह सारी की सारी इसी जगह से आई थी। मिस्टर वॉस्टर द ब्लैक स्मिथ, मिस्टर वॉस्टर जो कि एक लोहार है, हु इज रीडिंग न्यूज एट द बुलेटिन बोर्ड विथ हिज अप्रेंटिस, जो कि न्यूज पढ़ रहे हैं बुलेटिन बोर्ड पर अपने अप्रेंटिस के साथ में, मीन्स टू से यानी कि अपने चेले के साथ में। कॉल्स आफ्टर हिम, वह उसको बुलाते हैं एंड एडवाइज हिम नॉट टू गो सो फास्ट, और उसको सलाह देते हैं कि वह ज्यादा तेज ना जाए। बट फ्रेंड्स थिंक दैट मिस्टर वेस्टर इज मेकिंग अ फन ऑफ हिम, लेकिन फ्रेंड्स को लगता है कि मिस्टर वेस्टर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रिच हिज स्कूल आउट ऑफ द ब्रेथ, और वह सांस फुलाता हुआ स्कूल पहुंचता है, क्योंकि फ्रेंड्स बाहर की तरफ का जो माहौल था वो काफी ज्यादा गर्म था, जिसकी वजह से उसने सोचा कि उसको अपने स्कूल चलना चाहिए, लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो गया था, इसलिए वह जल्दी भागता हुआ स्कूल पहुंचा।
यूजुअली आमतौर पर व्हेन द स्कूल वॉज बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट हस्टल एंड द बस्टल, बहुत ज्यादा आवाजें होती थी। द साउंड ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्क हो गया खुलने और बंद होने का। लेसन रिपीटेड लाउडली बाय द स्टूडेंट अनटाइटली एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर टैपिंग ऑन द टेबल हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। सो जो लेसन था उसको रिपीट करा जाता था स्टूडेंट के द्वारा एक साथ, यानी कि अनटाइटली मीन्स टू से एक साथ, एंड टीचर अपने ग्रेट रूलर के साथ में यानी बड़े से डंडे के साथ में उसको रैपिंग करते थे, उसको मारते थे वे टेबल के ऊपर, जिसको कि बाहर गली से भी सुना जा सकता था। फ्रेंड्स नोटिस दैट समथिंग विलेजर्स आर ऑल्सो सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लास रूम। फ्रेंड्स ने नोटिस किया, ध्यान दिया कि जो विलेजर हैं वह भी बैठे हुए हैं आज के दिन क्लासरूम में पीछे की बेंचों पर। फ्रेंड्स डिपेंडेड ऑन दिस कमीशन to enter his classroom without being noticed whenever he reached his school late. So friends, जब भी कभी लेट स्कूल पहुंचता था वह डिपेंड होता था कमोशन के ऊपर यानी कि नॉइस के ऊपर, क्योंकि जब भी वह क्लास के अंदर एंटर करता था तो कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा होता था, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा आवाज नॉइज हो रही होती थी, तो उसको लेट आने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। टुडे द सीन इज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन आज का जो सीन था वह पूरी तरीके से अलग था। एवरीथिंग इज ए पीसफुल एंड द क्वाइट, हर एक चीज बिल्कुल शांत और चुपचाप थी। ऑल ऑफ द फ्रेंड्स क्लासमेट वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड द एमहेमल इज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लासरूम विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर। क्लास के अंदर सब शांति थी और फ्रेंड्स के जो क्लासमेट थे वे पहले ही क्लास के अंदर मौजूद थे, अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और एमहेमल जो थे वह वॉकिंग कर रहे थे अप एंड डाउन, यानी कि इधर उधर चल रहे थे क्लासरूम के अंदर अपने उस भयानक डंडे को यानी कि रूलर्स को लेकर। ही इज वेयरिंग हीज सेरेमनी ड्रेसेस विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड हेड, और उन्होंने अपने सेरेमनी ड्रेसेस पहन रखी थी जो कि एम्ब्रॉयडर्ड हेड के साथ में, यानी कि कढ़ाई वाला हेड के साथ में। फ्रेंड्स नोटिस्ड दैट सम विलेजर आर ऑल्सो सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लासरूम। फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि कुछ गांव के लोग भी होंगे जो कि पीछे की क्लास के रूम में पीछे की ओर बैठे हुए हैं। ही वंडर्स, वह आश्चर्यचकित हो गया, क्यों? फ्रेंड्स इज स्कैर्ड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड फॉर बीइंग लेट, बट टू हिज सरप्राइज मिस्टर एमहेमल अलाउस हिम टू टेक हिज सीट वेरी काइंडली। फ्रेंड्स को डर था कि उसको डांटा जाएगा क्योंकि वह आने में लेट हो गया था, लेकिन वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि जब मिस्टर एमहेमल ने उसको अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा, बहुत ही प्यार से। एमहेमल कामली डिक्लेयर्ड दैट इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। मिस्टर एमहेमल ने शांति के साथ में डिक्लेयर करा, घोषणा की कि यह उनका आखिरी फ्रेंच का लेसन है। ड्यू टू द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन नॉट टू टीच फ्रेंच, क्योंकि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से जिसके अंदर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जा सकती है। हिज वर्ड्स आर लाइक ए थंडर क्लब फॉर फ्रेंच, उनके जो वर्ड थे वह एकदम कड़कती हुई बिजली की तरीके से फ्रेंच के ऊपर गिरे। ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ द जर्मन कैन स्नेच देयर ओवन लैंग्वेज फ्रॉम देम। फ्रेंड्स ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से आखिरकार जर्मन लोग उनकी अपनी लैंग्वेज को उससे छीन सकते हैं। द डिक्लेरेशन बाय द मिस्टर एमहेमल चेंज हिज एटीट्यूड। मिस्टर एमहेमल के डिक्लेरेशन ने फ्रेंड्स के एटीट्यूड को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, इनकी सोच को पूरी तरीके से बदल दिया था। ही बिगेन टू रेस्पेक्ट एमहेमल, अब वह एमहेमल की रेस्पेक्ट करने लगा था। ऑल ऑफ ए सडन हिज बुक्स व्हिच अपीयर टू हिम सच ए नॉइसेंस, अचानक ही उसकी वह सभी किताबें जो कि उसको बहुत ही ज्यादा नॉइसेंस लगती थी, बहुत ज्यादा बुरी लगती थी, हैवी टू कैरी, और उनको ले जाना बहुत ज्यादा भारी लगता था। बिगेन टू अपीयर इम्पोर्टेंट फ्रेंड टू हिम, अब वह उसको एक बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त की तरह देखने लगी थी। विच ही कांट गिव अप, जिसको वह कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। सम ऑफ द विलेजर्स आर ऑल्सो सिटिंग इन द क्लास टू थैंक्स मिस्टर एमहेमल फॉर हिज 40 years ऑफ द फेथफुल सर्विस। कुछ दूसरे विलेजर भी थे जो कि बैठे हुए थे पीछे की बेंचों पर क्लास के अंदर, और वह एमहेमल को थैंक्स कहना चाहते थे क्योंकि उनकी 40 years ऑफ द फेथफुल सर्विस के लिए, एंड शो देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वह अपना सम्मान देना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कंट्री की तरफ को। Then एमहेमल asked the friends to speak rules of the participle। उसके बाद एमहेमल ने फ्रेंड्स से कहा कि वह पार्टिसिपल के रूल को बताए। He is ready to pay any price to be able to speak it। वह कोई भी कीमत देने को तैयार था कि वह आखिरकार किसी भी तरीके से ये बातें बता पाए, यानी कि पार्टिसिपल्स के रूल बता पाए। बट एज ही हैजंट प्रिपेयर इट फील्स वेरी अशेम्ड, लेकिन जैसे कि उसने उसको तैयारी नहीं किया था और उसको बहुत ही ज्यादा अशेम्ड हुआ, यानी कि दुख, शर्म आई। बट सरप्राइजिंगली, लेकिन एक सरप्राइजिंगली बात हुई, मिस्टर एमहेमल डजंट स्कोल्ड, मिस्टर एमहेमल ने उसको नहीं डांटा।
अकॉर्डिंग टू द एम हेमल के अनुसार बिसाइड्स द फ्रेंड्स के अलावा हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर हीज पुअर प्रोग्रेस इन द स्टडी। उसके पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं उसकी इस घटिया प्रोग्रेस स्टडी के लिए। ही ब्लेम्स himself also as he has often sent him to the water his flowers। और वे अपना आप को भी इसका दोषी मानते हैं क्योंकि वे उसको अक्सर पानी देने के लिए फ्लावर्स के अंदर भेज देते थे। एंड ग्रांटेड हिम अ हॉलीडे, और उसको हॉलीडे भी यानी कि छुट्टी भी दे देते थे। व्हेन ही वांटेड टू गो फॉर ए फिशिंग, जब भी वह फिशिंग के लिए जाना चाहता था यानी कि मछली पकड़ने के लिए। फ्रेंड्स हियर्स सम pigeons मेकिंग अ लो साउंड इन द क्लासरूम। फ्रेंड्स ने कुछ आवाजें सुनी पिजन की यानी कि कबूतरों की, जो कि बहुत ही हल्की आवाज के अंदर क्लासरूम में आवाज आ रही थी। ही थिंक्स वेदर द जर्मन, उसने सोचा क्या जर्मन वुड इम्पोज जर्मन ऑन दिस पिजन, क्या इन पिजन पर भी यानी कि इन कबूतर पर भी वह जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज करेगा यानी कि थोपेंगे। इट इज अ चाइल्डिश रिएक्शन, ये एक बचपने का रिएक्शन था, एक बचकाना रिएक्शन था। बट इट इज शोज द मिसरेबल स्टेट ऑफ द फ्रेंड्स माइंड, लेकिन यह फ्रेंड्स के एक दुखी दिमाग की हालात को दिखाता है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमल के अनुसार फ्रेंच इज द मोस्ट लॉजिकल एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मिस्टर हेमल के अनुसार जो फ्रेंच है वह दुनिया की सबसे ज्यादा लॉजिकल यानी कि तर्क वाली और क्लियरेस्ट एकदम साफ सुथरी लैंग्वेज है इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। ही एडवाइज हिज स्टूडेंट टू गार्ड इट, वह एडवाइस देते हैं अपने स्टूडेंट को कि वह उसको गार्ड इट करें यानी कि उसकी रक्षा करें। अकॉर्डिंग टू मिस्टर एम हेमल के अनुसार व्हेन ए पर्सन आर इंस्लेव, जब किसी इंसान को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड द फास्ट ऑफ देयर लैंग्वेज, जब तक कि उसकी पकड़ अपने लैंग्वेज पर है। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यह ऐसा है जैसे कि उसके पास में उसके जेल की चाबी है। टुडे फ्रेंड्स अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, आज फ्रेंड्स सब कुछ समझ गया था। मिस्टर एम हेमल टीच बिकॉज ही इज ए फुल्ली अटेंटिव, मिस्टर एम हेमल उसको पढ़ाते हैं क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा अटेंटिव है, काफी ज्यादा सचेत है, सावधान है। एंड मिस्टर एम हेमल वांट्स टू टीच देम एवरीथिंग ही नोस, और मिस्टर एम हेमल हर वो चीज पढ़ाना चाहते हैं जो कि वह जानते हैं, क्योंकि इट इज द लास्ट लेसन। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मिस्टर एम हेमल, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एम हेमल के लिए टू लीव द स्कूल एज ही हैज बीन हियर फॉर 40 years, कि उस स्कूल को छोड़ना जिसके लिए उन्होंने कि अपने 40 साल वहां पर सर्विस दी है। ही हैज डेवलप अ ब्यूटीफुल गार्डन जस्ट आउटसाइड द क्लास, और उन्होंने डेवलप किया है यानी कि बनाए एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन अपने क्लासरूम के बाहर। ही फील्स पेन टू लिसन टू द हिज सिस्टर पैकेज देयर स्टफ इन द रूम अबोव, उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है जब वे आवाज को सुनते हैं कि उनके सिस्टर पैकिंग कर रहे हैं यानी कि उनके सामान की ऊपर वाले कमरे में। फाइनली द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, आखिरकार चर्च के घंटे ने 12 बजा दिए। एंड मिस्टर एम हेमल स्टैंड अप टू से फाइनली गुड बाय, और मिस्टर एम हेमल खड़े हुए फाइनली यानी कि आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए हिज स्टूडेंट्स, अपने सभी स्टूडेंट्स को। ही ट्राइज टू से समथिंग, वे कुछ कहना चाहते थे बट हिज थ्रोट इज चॉक्ड ड्यू टू द हिज इमोशन, लेकिन उनका गला भर आया इमोशन की वजह से। ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया। एंड राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर लिखा एज बिग एज ही कैन, जितना ज्यादा बड़ा वह लिख सकते थे। सो उन्होंने लिखा विवा लव फ्रेंड्स। फ्रेंड इट इज एन फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड विवा ला द फ्रेंड्स, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। अगर इसको मैं हिंदी के वर्ड्स में बताऊं तो फ्रेंड्स जिंदाबाद। देन ही मेक्स ए गेस्चर टू द हिज स्टूडेंट, उसके बाद उन्होंने एक गेस्चर किया यानी कि इशारा किया अपने स्टूडेंट के लिए। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो गया है। यू मे गो, आप जा सकते हैं। सो फ्रेंड, हियर इज द एंड ऑफ दिस समरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।